इस बार 40 नंबर कम लोगों के आए हैं, नहीं तो कई लोगों के आते हैं 40 करते हैं, सॉरी फुल मार्क्स। क्लास में बैठ गई। हाँ इस बार ललिता भाभी मैंने 2 दिन क्लास नहीं किया, मेरे भी बहुत कम नंबर आए। दीदी इस समय 5वें छठे सभी दीदी प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को, बर्थडे को प्रणाम सबको, जय जिनेन्द्र। ये अपना कर्मकांड जी का पेपर कल सुबह आ जाएगा किसी समय भी, और कल रात में 12 बजे तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और वो टच करने वाला ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, टच करने वाला ही ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। प्रणाम सबों को, जय जिनेन्द्र। दीदी प्रणाम दीदी, उसमें फिर टाइम कितना बताया आपने? कल सुबह आएगा जितना बजे, 7-8 बजे, जो भी, रात में 12 बजे तक रहेगा। ठीक ठीक ठीक, कल धन्यवाद। पूरा दिन मिलेगा आप लोग को, रात में भी पूरा समय मिल जाएगा। प्रणाम आंटी, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी क्या बोले आप, मैं सुन नहीं पाई, क्या चीज का तो आएगा? पेपर, कर्मकांड जी का पेपर कल सुबह आएगा किसी समय, और कल 12 बजे बंद हो जाएगा। 12 बजे के बाद लिंक नहीं खुलेगा, तो आपको पूरा दिन दिया जा रहा है करने के लिए ना। ठीक है, प्रश्न तो कितने होंगे, 25-30 होंगे बेसी से बेसी, मुझे पता नहीं है कितने प्रश्न, अभी देखी नहीं हूँ मैं। वही टच करने वाला है, आप लोग को लिखना उखना नहीं पड़ेगा, और आपको अपना नंबर उसी समय पता भी चल जाएगा। आंटी 12 बजे मैंने दिन के 12 बजे बाद बंद हो जाएगा लिंक? रात के 12 बजे। मतलब पूरा दिन रहेगा ना? ठीक है। हाँ, पूरा दिन रहेगा। रात के 12 बजे के बाद तो कोई करने वाला है नहीं, हाँ है ना, हाँ, तो वो सुबह सुबह तक रखने का कोई मतलब नहीं था, है ना। रात में 12 बजे तक, तो उसके बाद कौन, 12 बजे के बाद कोई 12 बजे तक, बड़ी उम्र के लोग तो वो भी नहीं जग पाते हैं। बच्चे भले जग जा, बच्चे तो खैर जगते ही हैं। चलिए अच्छा है, मतलब हो गया, वो थोड़ा मेरे को विकल्प ही हो रहा था कि टच करने वाला हो जाता तो ठीक रहता, नहीं चाह रही थी मैं कि दिखना पड़े आप लोग को, थोड़ा सा मेरे को विकल्प ही हो रहा था, हो गया वो काम। आप लोग का पुण्य तेज है भाई, इसलिए हो गया। चलिए सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो गा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुरंदूरितम् अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविदशकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भगवी जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमते रवि सेनाचार्य विदितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका हिलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। धूप में विराजमान अम्मा जी के चरणों में वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण नामक ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक में। उसका हिंदी रूपांतर पन्ना लहरी साहित्यकार ने किया है। 8वां पर्व आज चालू होगा। मधु जी म्यूट हो जाइए ना। हाँ नहीं,
सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकत्रितीय मंगलम। आज 8वां पर्व शुरू होगा ना? हाँ जी, शुरू होगा। आगे शुरू कर। हाँ, हाँ आगे दीदी, शुरू आज होगा। से शुरू होगा। हाँ, तो फिर हिंदी किनको पढ़ के वो शुरू करें? हाँ मैं बोलूंगी। हाँ प्रणाम दीदी। आज बोल रही हूँ। वैसे नंबर मेरा परसों था, चला गया था ना, मैं हाँ नहीं। हाँ मधु जी है ना, आप पढ़िए। हाँ हाँ प्रणाम दीदी। जय संपूर्ण जिनवाणी सबको माता। म्यूट कर लें, है ना? चोंचो चोचो आ रही है कहाँ से? शर्मिला तुम्हारा भी खुला है, सबको म्यूट कर लें। बोलूं? हाँ करिए। अनंतर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में और असुर अपने ये ग्रुप में मुझे नहीं लगता कि कोई लेडी इतनी कम पढ़ी हुई होगी जो हिंदी नहीं पढ़ सके। इसलिए आप लोग को सबको पढ़ना है ना? ये नहीं सोचना कि नहीं हम नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े। हिंदी तो संस्कृत सब कोई नहीं पढ़ सकते, हिंदी तो सब पढ़ सकते हैं ना। तो आप लोग सबको सबको पढ़िए, है ना? सबको पढ़ना है, हिंदी तो सबको पढ़ना है। अथांतर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर है। वहाँ कांति में सूर्य की उपमा धारण कर परवल योद्धा नाम का शर्मिला बंद कर, शर्मिला बंद कर। हाँ चलिए। जारी। वह पृथ्वी तल में दैत्य नाम से प्रसिद्ध था। उसकी हेमवती नाम की स्त्री थी, जो स्त्रियों के समस्त गुणों से सहित थी। उसकी मंदोदरी नाम की पुत्री थी। उसके समस्त अवयव सुंदर थे। उदर कृश था, नेत्र विशाल थे, और वह सौंदर्य रूपी जल की धारा के समान जान पड़ती थी। एक दिन नवयौवन से संपूर्ण उस पुत्री को देखकर पिता चिंता से व्याकुल हो अपनी स्त्री से बड़े आदर के साथ बोला कि हे प्रिय पुत्री मंदोदरी नवयौवन को प्राप्त हो चुकी है। इसे देख मेरी इस विषय की मानसिक चिंता कहीं गुणी बढ़ गई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि संतान रूपी अग्नि को उत्पन्न करने वाले कन्याओं के यौनारंभ में साथ ही साथ ईंधन को प्राप्त होते। अंजना भाभी जी म्यूट होइए। हाँ तो मैंने कहा चाचा जी आपको पता है टिकट मेरा बहुत दिन पहले से निकला है। कन्या के बाद अंजना भाभी जी म्यूट हो जाइए। एक मिनट। बोलूं? इसीलिए तो कन्या जन्म के बाद दुख से आकुलित है चित, जिसका ऐसे विद्वजन इसके लिए नेत्र रूपी अंजलि के द्वारा जल दिया करते हैं। अहो, जिन्हें अपरिचित जन जान आकर ले जाते हैं, ऐसे अपने शरीर से समुत्पन्न संतान के साथ जो वियोग होता है वह मर्म को भेदन कर देता है। इसीलिए हे प्रिय, कहो ये तारुण्यवती पुत्री हम किसके लिए देवें? गुण कुल और कांति से कौन वर इसके अनुरूप होगा? पति के ऐसा कहने पर रानी हेमवती ने कहा कि माताएं तो कन्याओं के शरीर की रक्षा करने में ही उपयुक्त होती है और उनके दान करने में पिता उपयुक्त होते हैं। जहाँ आपके कन्या देना रुचता हो वहीं मेरे लिए भी रुचेगा, क्योंकि कुलांगनाएं पति के अभिप्राय के अनुसार ही चलती है। रानी के ऐसा कहने पर राजा ने मंत्रियों के साथ सलाह की तो किसी मंत्री ने किसी विद्याधर का उल्लेख किया। तदनंतर किसी दूसरे मंत्री ने कहा कि इसके लिए इंद्र विद्याधर ठीक होगा, क्योंकि वह समस्त विद्याधरों का अधिपति है। ममता जैन, जयश्री 3-4 जी, लोगों का खुला हुआ है, बंद हो जाइए। सबको म्यूट करिए ना भाई, और सबको सब म्यूट करिए, अपने आप को म्यूट करिए। सरिता जी आपका भी खुला है। हाँ चलिए। और सब विद्याधर उसके विरुद्ध हो जाने में भयभीत भी रहेंगे। तब राजा भयमय ने स्वयं कहा कि मैं आप लोगों के मन की बात तो नहीं जानता, पर मुझे जिसे
समस्त विद्याएं सिद्ध हुई है, ऐसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा लगता है। निश्चित ही वह जगत में कोई अद्भुत कार्य करने वाला होगा, अन्यथा उसे छोटी ही उम्र में शीघ्र ही अनेक विद्याएं सिद्ध कैसे हो जाती। तदनंतर मंत्री करने में निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुख मंत्रियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा मय की बात का समर्थन किया। तदनंतर महाबलवान मारीच आदि मंत्रियों और भाइयों ने राजा मय के मन को शीघ्रता से युक्त किया, अर्थात प्रेरणा की कि इस कार्य को शीघ्र ही संपन्न कर लेना चाहिए। तब राजा मय ने भी विचार किया कि समय बीत जाने से कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। ऐसा विचार कर वह किसी शुभ दिन, जबकि सौम्य ग्रह सामने स्थित थे, कुर ग्रह विमुख थे और लग्न मंगलकारी था, कन्या के साथ उस पांतक विमान में बैठकर चला। प्रस्थान करते समय तुरही का मधुर शब्द हो रहा था और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। बीच बीच में जब तुरही का शब्द बंद होता था तो स्त्रियों के मंगल गीतों के आकाश ऐसा गूंज उठता था मानो शब्दमय ही हो गया हो। दशानन भीमवन में है ये समाचार। पुष्पांतक विमान से उतरकर जो जवान आगे गए थे, उन्होंने लौटकर राजा मय से कहा। तब राजा मय उस देश के जानकर गुप्तचरों से पता चलाकर भीमवन की ओर चला। वहां जाकर उसने काली घटा के समान वह वन देखा। दशानन के खास स्थान का पता बताते हुए किसी गुप्तचर ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार काली घटा के समान माने क्या होता है? हाँ, काली घटा के समान, काली घटा मतलब इतना घन काली घटा अगर छा जाती तो देखिए पूरा दिन में भी अंधेरा लगने लग जाता है ना। तो कहने का मतलब इतना घना जंगल, कुछ भी नहीं दिखाई पड़े, पूरा अंधेरा ही अंधेरा लगे, ऐसा घना जंगल। जिस प्रकार संध्याचल और कैलाश पर्वत के बीच में मंदारों नाम का वन है, उसी प्रकार संध्यावर्त नामक पर्वतों के बीच म्यूट होइए ममता जी, म्यूट होइए ना, बहुत आवाज आ रही है। देखिए कि ये वन स्निग्ध अंधकार की राशि के समान मालूम होता है और यहाँ कितने संगन वृक्ष लग। पेज नंबर 169 है, 169। इस वन के खत्म हो रहा है, के समान अपने घरों से ममता जी म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए ममता जी। आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। घरों से नगर दिखाई देता है, वह शरद ऋतु के बादलों के समूह के समान कितना भला जान पड़ता है। उसी नगर देखो, एक बहुत ऊंचा महल है, ऐसा महल है कि जो अपने शिखरों के अग्रभाग से। दीदी आप म्यूट, आप खोल लीजिए मधु जी, मैंने म्यूट किया है। मधु जी आप खोल लीजिए। खोल लीजिए जी। स्वधर्म स्वर्ग को ही छूना चाहता है। राजा मय की सेना आकाश से उतरकर उसी महल के समीप यथा योग्य विश्राम करने लगी। तदनंतर दैत्यों का अधिपति राजा मय तुरई आदि वादियों का आडंबर छोड़कर तथा विनीत मनुष्यों के योग्य वेशभूषा धारण कर कुछ आत्मजनों के साथ उस महल के समीप पहुंचा। कन्या मंदोदरी उसके साथ थी। महल को देखते ही राजा मय का जहां अहंकार छूटा, वहां उसे आश्चर्य भी कम नहीं हुआ। तदनंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर वह महल के ऊपर चढ़ा। सावधानी से रखता हुआ जब वह कर्म से 7वें खंड में पहुंचा, तब वहां उसने मूर्ति धारणी वन देवी के समान उत्तम कन्या देखी। वह कन्या दशानन की बहन चंद्रनखा थी। सो उसने सबका अतिथि सत्कार किया। सो ठीक ही है, क्योंकि कुल के जानकार मनुष्य योग्य उपचार से कभी नहीं चुकते। तदनंतर जब मैं सुखकारी आसन पर बैठ गया और चंद्रनखा भी कन्याओं के योग्य आसन पर बैठ चुकी, तब विनय दिखाती हुई उस कन्या ने मैं से बड़ी नम्रता से पूछा कि हे पुत्री, तू कौन है
और किस कारण से इस भयानक वन में रहती है, तथा वह बड़ा भारी महल किसका है। यह बड़ा भारी महल किसका है। इस महल में अकेली रहते हुए तुझे कैसे धैर्य उत्पन्न होता है। तेरा यह उत्कृष्ट शरीर पीड़ा का पात्र तो किसी तरह नहीं हो सकता। स्त्रियों के लज्जा स्वभाव से ही होती है। इसीलिए मैं के इस प्रकार पूछने पर उस सती कन्या का मुख लज्जा से नत हो गया। साथ ही वन की हरिणी के समान भोली थी ही, अतः धीरे धीरे इस प्रकार बोली कि मेरा भाई दशानन षष्ठोपवास अर्थात तेला के द्वारा इस चंद्रहास खड़क को सिद्ध कर जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया है। दशानन मुझे इस खंड की रक्षा करने के लिए कह गया कि सो है हे आर्य, मैं चंद्रभर भगवान से सुशोभित इस चैतालय में स्थित हूँ। यदि आप लोग दशानन को देखने के लिए आए हैं तो क्षण मात्र यहीं पर विश्राम कीजिए। जब तक उन दोनों में इस प्रकार का मधुर आलाप चल रहा था, तब तक आकाश तल में तेज का मंडप दिखाई देने लगा। उसी समय कन्या ने कहा कि जान पड़ता है कि अपनी प्रभा से सूर्य को निष्प्रभ करता हुआ दशानन आ गया है। बिजली के सहित मेघराशि के समान उस दशानन को निकटवर्ती देख मैं हड़बड़ाकर आसन से उठ खड़ा हुआ। यथा योग्य आचार प्रदर्शित करने के बाद सब पुनः आसनों पर आरूढ़ हुए। तलवार की कांति से जिनके शरीर श्यामल हो रहे थे, ऐसे मारीच ब्रज मध्य ब्रज नेत्र। श्यामल माने हाँ, श्यामल माने सांवले, काले। काले। हाँ, सांवला रंग। श्यामल माने सांवला। उग्र नक्र मरुद्रक मेघावी सारस और शुक्र आदि मय के मंत्री लोग दशानन को देखकर परम संतोष को प्राप्त हुए और निम्नलिखित मंगल वचन मय से कहने लगे कि हे दैत्यराज, आपकी बुद्धि हम सबसे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने ही इस पुरुषोत्तम को हृदय में स्थान दिया था। अर्थात हम लोगों का इसकी ओर ध्यान ही नहीं गया, जबकि आपने इसका अपने मन में इच्छा अच्छी तरह विचार के रखा है। मैं से इतना कहकर उन मंत्रियों ने दशानन से कहा कि यहो तुम्हारा उज्जवल रूप आश्चर्यकारी है, तुम्हारा विनय का भार अद्भुत है और तुम्हारा पराक्रम भी अतिशय से सहित है। ये दैत्यों का राजा दक्षिण श्रेणी के असुर संगीत नाम नगर का रहने वाला है तथा संसार में मय नाम से प्रसिद्ध है। यह आपके गुणों से आकर्षित होकर यहाँ आया है, सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन पुरुष किसी दर्शन के लिए उत्कृष्ट नहीं करते। तब रत्नश्राव के पुत्र दशानन ने कहा कि आपका स्वागत है। आचार्य कहते हैं कि जो मधुर भाषण है वह सत्पुरुषों की कुल विद्या है। दैत्यों के अधिपति उत्तम पुरुष हैं जिन्होंने कि हमें प्रेम पूर्वक दर्शन दिए। मैं चाहता हूं कि ये उक्ति आदेश देकर इस जन को अनुग्रहित करें। 50 हो गया दीदी? ठीक है, प्रणाम चलिए। दीदी। इसका संस्कृत किनका है? ये यहाँ आया, वो सुमेरु पर्वत पर गया है, तो ये क्या उनका महल वहीं पर ही था क्या दशानन का? बना दिया, इन लोग को बनाने में क्या देरी लगती है। शर्मिला जी किसे पढ़ना है? मिश्रा जी आपने परसों पढ़ा था क्या? नहीं, मैं नहीं थी परसों, नहीं पढ़ा था। हाँ, तो आपका नंबर है, आप पढ़िए। निशा जी ने पढ़ लिया था, उसके बाद में त्रिशला जी के बाद में नंबर खंड माने कौन सी? संतोष देवी सूरत। त्रिशला जी पढ़ेंगे पहले, फिर संतोष देवी पढ़ेंगे। ठीक है, भाभी प्रणाम। आंटी 3 खंड माने कौन सी वो? ये 3 खंड। 3 खंड, 3 खंड इसी को कहते हैं। 3 खंड का 6 खंड होते हैं ना। 6 खंड का सुमी चक्रवर्ती होता है ना, ये अर्ध चक्रवर्ती था। जैसे भारत और एक खंड और 5 मलेच खंड, ये 6 खंड होते हैं। तो जो ये होते हैं अर्ध चक्री होते हैं, ये लोग 3 खंड के मालिक होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड का होता है और अर्ध चक्री कौन सी हुई?
मतलब कहाँ पे पड़ता है? हाँ 3 खंड वही 6 में 3 मतलब सुमेरु पर्वत तो हाँ ढाई द्वीप में ही है ना, मतलब सुमेरु पर्वत तो फिर उसके बगल में तो ज्योतिष है, मतलब हाँ तो बगल में ही पड़ा, मतलब सुमेरु पर्वत को दर्शन करने गए ढाई तो द्वीप जम्बू में द्वीप तो से भी आगे कहीं पे? ढाई में तो 30 खंड है, ढाई में क्यों जा रही है? यही पर क्या नाम है सुमेरु पर्वत के पास का जो 3 खंड है उसको ये अपने बस में किया था। 6 खंड में से 6 खंड है टोटल, भरत क्षेत्र के 6 खंड है। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता है और 3 खंड का अर्ध चक्रवर्ती होता है, तो सुमेरु पर्वत के पास वाले 3 खंड को इसने जीत रखा होगा। प्रणाम। आंटी अच्छा एक चीज वो समझना चाहते हैं, जैसे अभी वर्ल्ड मैप बताता है ना, जैसे भारत हुआ, आसिया हुआ, अमेरिका, मतलब ये क्या बोलते सब है हैं, अफ्रीका, नहीं ये सब ऐसे तो भारत नहीं, ये सब नहीं लाएंगे खंड, अपने खंड को पता थोड़ी चलता है। सब गंगा सिंधु नदी से सबका सब विभाजित है। क्या कहते हैं उसको, विजार्थ पर्वत से विभाजित है। हमको थोड़ी पता है विजार्थ पर्वत कहाँ है, और जो गंगा सिंधु विभाजन कर रही वो गंगा सिंधु हम थोड़ी जान रहे हैं। तो हमारे जानने का विषय अमेरिका वगैरह उसमें नहीं है, हम नहीं जान रहे हैं, है ना। हम लोग उन खंडों को नहीं जान रहे हैं। उस दिन पुष्पा जी को पता चल गया था कि परदादा का पूछेंगे, ये पूछेंगे। ये उस दिन क्वेश्चन आया था। और सच्ची में उस दिन इसने पूछा था तो सारा बहुत क्लियर हो गया था, तो सोचने में इतना पर आधे से परदादा ज्यादा वगैरह सब इसने क्वेश्चन पूछा उस दिन। आधे से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस वाले ही आ गए थे। कल वो फुल नंबर कम लोगों के आए हैं, कितने के आए सो तो ध्यान नहीं दी। और अब 5 के आए हैं, 5 के आए हैं। 5 के आए। मंजू जी और रिलेशन वाले में ही गोता खा गया, मतलब इधर का उधर, उधर के इधर में। हमारे तो दीदी 2 टच के कारण गलत हो गया। कैलाश पर्वत लिखना था तो सम्मेद का जी टच हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला वो उसमें टच हो गया। कुछ प्रश्न तो छठे अरे पर्व वो में भी मेरा थे। वो टच में गलत हो गया, वो वो टच जो में गलत हो गया। टच में जो शुरू का ही क्वेश्चन था ना उसमें गलत कर दिया था। वही बाद में मैंने भेजने के बाद में देखा तो मतलब ये क्या हुआ, मेरे तो गलत हो गया, ये तो गलत भेज दिया मैंने। जो भी लोग फर्स्ट किए हैं सबको बहुत बधाई है, इसमें भी मंजू जी को ज्यादा बधाई है, वो तो करी है। हाँ सच्ची में मंजू जी का तो हमेशा ही पूरा आ रहा है। प्रणाम दीदी, प्रणाम भाई गजब है भाई, आपका तो बहुत ही बढ़िया कम समय एकदम। में पेपर भरते हैं, क्या बोल रही है? पुष्पा सबसे जी कम लगन समय होनी में पेपर चाहिए, भरते हैं। पुष्पा जी लगन होनी चाहिए, लगन किसी का नाम लगन है। नहीं नहीं याद रहता है इतना, मतलब आप इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब ढूंढ तो सब लेते पर इतना फास्ट में जो पढ़ा हुआ इतना याद रहता ना, तभी फटाफट फटाफट भर सकता है आदमी। एक बात सुनिए सरिता जी, वो एक फिल्म देखे होंगे आप लोग, खिलौना फिल्म पुरानी है, हाँ हम लोग तो देखे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखी हाँ वो बहन लंगड़ी रहती है ना। हाँ और वो क्या चीज के सांप लाता कि किसके भय से वो दौड़ के चल देती है। तो वही चीज है, लगन होनी चाहिए कि नहीं हमको तो जल्दी करके भेजना है, तो फिर आंखों को दिखने भी लग जाता है, ताकत भी आ जाती है शरीर में, सब कुछ हो नहीं जाता है। जल्दी तो हम सब भी चाहते ही हैं, नहीं चाहना पर अलग है, ढूंढने में। चाहना तो चाहते तो है कि मोक्ष चले जाएं तो चले जाएंगे, क्या उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। चाहना तो सबको रहती है, हम अच्छे अच्छे चीज हमको मिल जाए, अच्छी अच्छी मिल जाए, पर उसके लायक अपने को कार्य भी करना पड़ता है ना। और जिसको चाहना होगी ना वो कार्य करेगा, वो उस समय करने के बाद थक जाएगा, सो जाएगा, अलग बात है। एक बार तो उसके काया में कैपेसिटी आई जाती है। क्वेश्चन तैयार करना तो पहले पढ़ना पड़ता, तब ना वो क्वेश्चन तैयार करेंगे। हाँ क्वेश्चन तैयार करने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है। तो मंजू आंटी तो मतलब पेपर क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, उनको अच्छा से याद है क्वेश्चन आंसर। कल आसान नहीं पेपर हमने भी भैया 2-2 3-3 बार पढ़ के रखा था, पर इतनी जल्दी जल्दी फिर भी याद नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करी थी, नहीं याद आता पर मेरे को इतना तो, फास्ट याद नहीं आ रहा था मेरे को कहाँ तो पे है। होता बिल्कुल ही नहीं। एक तो क्वेश्चन अब की बार ऐसे थे कि पिछले वाले में से आए थे ना। मंजू जी की हाँ। याददाश्त बहुत तेज है हमारे यहाँ। नहीं दीदी इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ 5वां पर्वत से भी दिए थे अजितनाथ का हमेशा समोसरण, ही फर्स्ट आई और है अपनी 6ठे क्लास में में। रानी का नाम था, 2 अलग क्वेश्चन थे। हाँ इसीलिए उनको ढूंढने में टाइम लग गया सबको। चलिए मेरे को करम सुकेश और हम लोग का इंद्राणी अजितनाथ भगवान वाला गलत हो गया। चलिए इतनी रहेंगे जितनी गाथा आप पढ़ी रहेंगी, गाथा से बाहर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसलिए सबको फुल मार्क्स लाना है कल।
हाँ हाँ गाथा बड़ी। अच्छा, अब मैं शुरू कर रही हूँ। भावी हाँ, प्रश्न। अथासी दक्षिण श्रेणियां भास्कर प्रतिमोदुतो सुवीरो संगीते पूरे में खगेश्वर दैत्यत्वेन प्रसिद्धस्य समस्तितस्य भूतले नाम्ना हेमवती भार्या योषित गुण समन्विता सुता मंदोदरी नाम सर्वो वैव पुष्पा म्यूट हो जाओ। अच्छा। तनुदरी विशाक्षी लावण्य जले वणिका नवयौवन संपूर्णा दृष्ट्वा नामन्यदा पितः चिंता व्याकुलितः प्रह दयितामिति सादरम् आरूढ़ा नवतारुण्यम वत्सा मंदोदरी प्रिय गुण तैवे दिया मे चिंता मान समाश्रिता कन्या नाम यौवनारंभे संतापाग्नि समुद्रभवे मुझे आवाज नहीं आ रही है, मेरे को एक बार बंद करना पड़ेगा, फोन आ गया भाई, क्या करे पता नहीं। इलेक्शन ऐसे फोन आते पता भी नहीं चलता किसका है किसका नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को वापस है ना, वापस निकल के करना, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मेरे को। इन्हें तो दोबारा से शुरू से करूंगी, शुरू से करूं भाभी?